जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। इलाके के लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रोड के, साथ ही साथ लड़कियों की शादी का भी मसला है, बच्चे के भविष्य की बात है, पढ़ाई नहीं होता है, रोज की ज़िंदगी में आना जाना में बहुत दुश्वारी होता है। इस रोड को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस रोड को बनाए, वरना हम लोग जो है हर बार आके इस रोड पे रिपोर्ट करेंगे और मजबूर कर देंगे इस रोड को बनाने के लिए नेताओं को कि इस रोड को बना के देना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम इस इलाके के अलग अलग लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके सामने, क्या कहते हैं इस इलाके के लोग, कितना जरूरत है इस रोड की इस इलाके के लोगों को। बहुत दिन से 10-12 साल से 10-12 साल से रोड खराब है। हाँ। आने जाने में दुश्वारी होता है। हाँ, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग बच्चों को लेके डॉक्टर के घर जाते हैं। हाँ। तो कोई टोटो वाला जाना ही नहीं चाहता है इस तरफ से। इलेक्शन आता है, आके बोलता है कि रोड ठीक कर देंगे, फिर जब इलेक्शन खत्म तो रोड भी हम लोग का खत्म। अब हम लोग रहे ऐसे, बच्चों का स्कूल का गाड़ी भी आता नहीं है, कोई अच्छा गाड़ी भी नहीं आता है, रोज टोटो का भाड़ा ज्यादा मांगता है, कभी कभी टोटो भी उलट जाता है, कोई बड़ा लोरी उड़ी आए वो भी उलट जाता है। इस रोड का पोजीशन इतना खराब क्यों है आप लोगों का? देखिए, इस रास्ता के लिए सभी परेशान हैं। हम लोग तो यहाँ लोकल के हैं तो हम लोग किसी तरह से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिश्तेदारी करने के लिए आता है तो वो भी परेशान, रास्ता देख के भाग जाता है। কতদিন ধরে এই রোড খারাপ আছে? 12 বছর ধরে এই রোড 12 বছর ধরে এই রোড খারাপ আছে। খারাপ আছে। তাহলে আমি এতদিন জামিদের ধরে বাড়ি 2-3 বার গিয়েছি, বলছে তোমার বিয়ের পরে একদিন আগে করে দেব। এটা কোনো কথা হলো যে বিয়ের আগে একদিন করে দিবে রোডটা ঠিক? तो बोलছে बोले तुम्हारे बियर आगे ही एक दिन ठीक होगा रोड। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम वजापोकर गांव के पास मौजूद है। ये कालानागिन टू अलीपुर का रास्ता है। 2004 को ये रोड बना था सीपीआईएम के अमल में, उसके बाद से 2024 अभी हो गया, 20 साल से तकरीबन ये रोड खराब है। और इस रोड के आजू बाजू कम से कम 15-20 के गाँव के लोग जो है इस रोड से रोज की जिंदगी में आना जाना करता है। लेकिन नेताएं यहाँ पे आते हैं और आके वादा करके चले जाते हैं कि हम रोड आपको बना देंगे, आप लोग हमें वोट दीजिए। लोगों की वोट तो ये लोग ले लेते हैं मगर रोड नहीं बनाते। वही महामाटी मानुष की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ये दावा करती है कि हर गांव हर गली तक जो है हम लोग जो है रोड पहुंचा दिया, पौथोश्री के नाम से, रास्ता श्री के नाम से, और बहुत सारा वादा करता है। मगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये अलीपुर टू कालानागिन का जो रास्ता है लगभग तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रास्ता का हाल इतनी खराब है। आप रास्ता में देखें तो ऊबर खाबर वाला ये रास्ता है, कोई टोटो यहाँ से नहीं गुजरना चाहते हैं, और जो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं तो टोटो वाला डबल किराया चार्ज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका भी मजबूरी है। हर महीने में 4 बार उसको गाड़ी का जो बैरिंग चेंज करना पड़ता है, बैटरी नहीं टिकता है, उलटने का डर होता है। इस तरह का जो है यहाँ के लोगों का रोज की जिंदगी में आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इस इलाके के लोगों के घर कोई रिश्तेदारी नहीं करना चाहते, किसी की जवान बेटी है तो ये रास्ता देख के इस रास्ते के वजह से इस इलाके में कोई रिश्तेदारी तक नहीं करना चाहते। वही बंगाल सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये रोड बना दिया, ये काम कर दिया, वो स्कीम चालू कर दिया, बहुत सारा काम का जो है वादा करते हैं, मगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। इस्लामपुर विधानसभा और ग्वालपोकर विधानसभा के अंतर्गत ये बीच वाला मिडिल पॉइंट में जो ये रास्ता बढ़ता है, नंदोझार से जो है कालानागिन, दोनों विधानसभा के लोगों का यहाँ पे रोज की जिंदगी में आना जाना रहते हैं। तकरीबन 10 से 15 गांव के लोग इस रास्ते से जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे का भविष्य भी खराब होते हैं। जो अच्छे स्कूल होता है उस स्कूल में जो है उस स्कूल के जो है यहाँ पे गाड़ी या व्हीकल्स यहाँ नहीं देना चाहते हैं कि वो रास्ता बहुत खराब है, उस रास्ते में जो है हम लोग नहीं जाएंगे। उस रास्ते से जो बच्चे को कलेक्ट करके स्कूल में एडमिशन तक नहीं लेना चाहते। देखिए आप भविष्य बच्चे के जो है भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। यहाँ के जिला परिषद के मेंबर जो जावेद साहब है, वो जिला परिषद में आए थे और आके यहाँ पे वादा करके गए थे। सब लोग जो यहाँ इस गांव के लोग कहते हैं कि हमारे साथ वादा करके गया कि हम जिला परिषद जीतने के बाद ही जो आपको रोड बना देंगे। जिला परिषद जीतने के 2 साल हो गया और अभी जो है लोगों से मुलाकात करने नहीं आते। इस तरह के लोगों का यहाँ पे डिमांड है कि जो भी जिस पार्टी भी हमको यहाँ पे रोड बना देगा हम उस पार्टी को इस बार वोट करेंगे। अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। महामाटी मानुष की सरकार बड़े बड़े वादे के साथ साथ इस काम को पूरा करना चाहिए। सीपीआईएम बामफ्रंट के जमाने में ये रोड बनी थी 2004 में, लगभग 4-5 साल का जो है वारंटी होता है रोड का। 5 साल चलो ठीक हो गया, उसके बाद से लगभग आज जो है 20 साल पूरा हो गया, यानी कि 15 साल से जो है ये रोड तकरीबन खराब है। इस रोड में हम भी आना जाना करते हैं कभी कभी, लेकिन इस रोड की इतनी परिस्थिति खराब है कि इस रोड से आना जाना करने का दिल नहीं करता। कोई अगर इस रोड से एक बार गुजर जाए तो दोबारा इस रोड पे आने का नाम नहीं लेता है। तो इस इलाके के लोगों की बहुत ये बड़ी डिमांड है। आज जो है रास्ता को ब्लॉक करके ये लोग आग जला के विरोध प्रदर्शन किया कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो नेताओं को कान खोल के इस बात को सुनना चाहिए कि ये रोड जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस रोड को बना दे,
वरना 2026 के विधानसभा में इस इलाके के लोग जो है उस नेता को जवाब दे देगा। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। इलाके के लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत है इस रोड के, साथ ही साथ लड़कियों की शादी का भी मसला है, बच्चे के भविष्य की बात है, पढ़ाई नहीं होता है, रोज की जिंदगी में आना जाना में बहुत दुश्वारी होता है। इस रोड को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस रोड को बनाए, वरना हम लोग जो है हर बार आके इस रोड पे रिपोर्ट करेंगे और मजबूर कर देंगे इस रोड को बनाने के लिए नेताओं को कि इस रोड को बना के देना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम इस इलाके के अलग अलग लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके सामने, क्या कहते हैं इस इलाके के लोग, कितना जरूरत है इस रोड की, इस इलाके के लोगों को, सब बात आप लोगों के सामने बारी बारी से रखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार के पास तक पहुंच सके कि इस इलाके में जो है बड़े बड़े वादे के साथ ये खोखला वादा भी जो है यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। आप लोगों का ये रोड खराब है बहुत दिन से 10-12 साल से। 10-12 साल से रोड खराब है, हाँ आने जाने में दुश्वारी होता है। हाँ बहुत तकलीफ होता है। हम लोग बच्चों को लेके डॉक्टर के घर जाते हैं हाँ। तो कोई टोटो वाला जाना ही नहीं चाहता है इस तरफ से। वो टोटो वाला जाना ही नहीं चाहता है, और यहाँ तक भी सुनने में आया कि टोटो वाला डबल चार्ज करते हैं यहाँ पे। जी जी 50 रुपया 100 रुपया देने से भी नहीं आना चाहते हैं। वो भी नहीं जाना चाहते हैं, जी। रोड का पोजीशन बहुत खराब है। हाँ तो क्या डिमांड है आप लोगों का इस रोड के लिए? अगर हम लोगों को रास्ता ठीक करके देगा तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो सब लोग वोट नहीं देंगे हम लोग को। रास्ता नहीं ठीक करने से इस बार आप लोग वोट नहीं देंगे, नहीं ये देंगे। ठान लिया है सब लोग। जी तो इतने दिन से पहले, इससे पहले आप लोग नेता से संपर्क नहीं किया? किए थे, बोल रहा है हाँ कर देंगे, जब इलेक्शन आता है तब बोलता है कर देंगे, फिर बाद में सब कुछ भूल जाता है, कोई करके नहीं देता है। और इलेक्शन के टाइम पे वादा कर देते हैं, वोट ले लेते हैं, हाँ फिर वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं फिर। यहाँ से तो आपका जिला परिषद भी है, हाँ पंचायत समिति भी है, सब लोगों को बोलते हैं, सब लोगों को बोले इलेक्शन के टाइम बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा इस बार। इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सब कुछ भूल जाता सब है, हम भूल लोग की जाते खबर नहीं लेते हैं। खबर तक नहीं लेते। जी लगभग 10-12 साल से ये रोड खराब है। हाँ, कितने आसपास है, इस रोड के आसपास कितने गांव है? बहुत सारा गांव है, 4-5 गांव है। 4-5 से ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल। जी सब लोगों का रोज जिंदगी में आना जाना होता है, इस रोड हाँ से हाँ तकलीफ होता है सब लोगों को। सब लोगों को तकलीफ होता है। ठीक। হ্যাঁ বলনি বল বল 26 এ ইলেকশন কি আপনাদের রোড লাগবে? হ্যাঁ অবশ্যই লাগবে, কেন লাগবে না? আমি কতদিন ধরে এই রোড খারাপ আছে? 12 বছর ধরে এই রোড খারাপ 12 আছে। বছর ধরে এই রোড হ্যাঁ, খারাপ আছে? খারাপ আছে। তাহলে আমি এতদিন জাবিদের ধরে বাড়ি 2-3 বার গেছি, বলছে তোমার বিয়ের পরে একদিন আগে করে দেবো। এটা কোনো কথা হলো যে বিয়ের আগে একদিন করে দিবে রোডটা ঠিক? তো বলছে বলে তোমার বিয়ের আগেই একদিন ঠিক হবে রোডটা। ও বিয়ের আগেই ঠিক হবে? কেন এই গ্রামে কি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছে না না লোকগুলো? আছে, অনেক কেউ আছে মানে রোড খারাপের জন্য আসতে চায় না লোক? না আসতেই চায় না। জাবিদকে আমি এই কথাটা বলেছি যে ভালো ছেলে এই রাস্তা দিয়ে আসতেই চায় না, বলছে বলে তোমার বিয়ের আগে একদিন ঠিক করে দিব। আমি বলছি না। আপনি কি এই প্রশ্নটা করেছিলেন জাবিদকে? হ্যাঁ জাবিদকে করেছি, 3 বার থেকে বেশি জাবিদকে করেছি। তো জাবিদ বলছে ঠিক আছে তোমার বিয়ের আগে একদিন ঠিক করে দিব। তাহলে আপনার বিয়ে এখনো ঠিক হয়নি? না, তবে তো সে ঠিকই আছে। তো আমি ভাবছি আমি আরো একবার যাব। হ্যাঁ না না ঠিক তো। তো আমরা কিছু চাই না, জাবিদ আঙ্কেল কাছ থেকে ওই রোডটা ঠিক করতে চাই। ও যে ওয়াদা করে গেছিল রোডটা ঠিক ওয়াদা করে করে গেছে, একবার না 1000 বার ওয়াদা করে গেছে। আমরা যে এবার যদি রোডটা না ঠিক করে দেয় তাহলে আমরা ভোট দিব না জাবিদ আঙ্কেলকে। ভোট দিবেন না? হ্যাঁ ठीक। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम सफीर रहमान है। इस रोड का पोजीशन इतना खराब क्यों है आप लोगों का? देखिए इस रास्ता के लिए सभी परेशान हैं। हम लोग तो यहाँ लोकल के हैं तो हम लोग किसी तरह से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिश्तेदारी करने के लिए आता है तो वो भी परेशान, रास्ता देख के भाग जाता है। या फिर कोई आदमी इधर से मेहमान जाता है तो एक दिन तो जाता है, दूसरा बार के लिए नहीं सोचता कि हम इधर से जाएंगे। और ये रास्ता हम लोग के लिए मेन रास्ता है, उलूपुर मोड़ से कल्लागिन। ये बहुत सी आदमी का आना जाना है और कलानागिन मेन बाजार है। ये कितने इस रोड के आसपास कितने गांव है? इस रोड का लगभग आसपास 8-10 गाँव होगा? ज़्यादा होगा, कम से कम 20 से 25 गाँव है और सभी का आना 20-25 जाना। गांव के लोगों का रोज का जिंदगी में आना जाना ये रोड में लगा समझो रहता तो ये कलानागिन बाजार रोज का 3 दफे जाना आना है और सभी का मार्केट कलानागिन बाजार ही है। अगर वहाँ कलानागिन बाजार नहीं जाएंगे तो हम लोग का कोई गुजारा नहीं है। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो सैकड़ों साइकिल और मोटरसाइकिल इस रास्ता से जाने वाला बहुत इंजर्ड होता गिरता है, है, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है। और यहाँ पर जो हम लोग को परेशानी है तो वोटों का इतना जब परेशानी है तो आप लोग नेताओं से मांग नहीं किया रोड जी का? हम जाविद भाई से बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि जाविद भाई आपको हम जिताए, आप हम लोग को रास्ता करके देने का वादा किए थे लेकिन रास्ता नहीं किए। तो फिर इस बार जाविद भाई आया। ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ के लोग कहते हैं कि हर घर हर गली में हम लोग रोड पहुंचा दिया है, जी लेकिन ममता जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये रोड काफी दिनों से खराब है। रोड का हाल एकदम उबड़ खाबड़ हो गया। ये रास्ता इतना दिन से नहीं बना है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता कब में नहीं बना आया था। अच्छा, ममता बनर्जी सत्ता में आने सत्ता से में पहले नहीं बना आया था? था,
उससे पहले बना था सीपीएम का अमल में। अब सीपीएम का अमल में बनने का बाद जब तक ममता आया है तब तक एक रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। हम जावेद भाई से बोले, जावेद भाई हम लोग का बहुत पोजीशन ख़राब है, अगर यहाँ से एक पेशेंट रात में इमरजेंसी होता है उसको इस्लामपुर लेके जाना होता है तो कोई गाड़ी वाला को नहीं मिलता है, अगर कोई गाड़ी आता भी है तो उसको डबल 3 डबल भाड़ा देते हैं। तो जावेद भाई से हम रिक्वेस्ट किए, जावेद भाई आप हम लोग का रास्ता देख ही रहे हैं, आप सही कर दीजिए। तो जावेद भाई बोला क्या कि हम तो इस बार टीएमसी का टिकट नहीं मिला है, हम लोग को कांग्रेस का टिकट मिला है, अगर इस बार कांग्रेस में हमको जिता देंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन का बाद ही में हम रास्ता का काम चालू कर देंगे। फिर कांग्रेस से जावेद भाई को जिताए, कांग्रेस से टीएमसी में चला गया, लेकिन आज तक जावेद भाई का शक्ल नहीं देख पाए हम लोग। आप लोग क्या पार्टी देके वोट दिया, वो चेहरा देके वोट दिया? नहीं, हम तो उसको रेगुलर वोट देके आते हैं, चाहे हम जिस लोग का पार्टी में हो, मदद करेगा, चाहे जिस पार्टी में चाहे हो। जिस पार्टी में हो, लेकिन मदद तो क्या वो यहाँ देखने तक नहीं आया है। इसके बाद अच्छा, करीम यहाँ साहब भी का आया, विधायक जो है करीम साहब, उनके पास नहीं पहुंचे? जी अब्दुल करीम साहब आया, उसको भी रिक्वेस्ट किए कि सर आप रास्ता कर दीजिए, वो भी वादा करके चला गया कर देंगे। कन्हैया लाल अग्रवाल आया, उसको भी बोले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कि सर हमारा रास्ता जो है बहुत परेशानी है, ब्लॉक हम लोग को प्रेसिडेंट खुद जाकिर भाई है, जाकिर भाई। जाकिर भाई उस दिन कलानागिन आया, उसको भी हम बोले कि जाकिर भाई आप अगर स्कॉर्पियो लेके आते हैं तो ओलूपुर मोड़ से कलानागिन होके आओ, वो भी रास्ता देख के गया है। और इतना उसको बड़े भी बड़े बोले, दिग्गज नेता है आप लोगों के विधानसभा में, फिर भी ये रोड नहीं बन पाया। यहाँ पर नेता का कोई दरकार नहीं है, तो नेता सब इस्लामपुर रहता है तो हम लोग का तकलीफ समझेगा कौन? उन लोग समझता है कि हम लोग तो इस्लामपुर रहते हैं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, किसी का अगर तबीयत भी खराब होगा तो 5 मिनट लगता है जाने में हॉस्पिटल। परेशानी तो हम लोग को पड़ता है ना यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर जहाँ पर किराया 1000 रुपया था वो 3000 रुपये दे के जाते हैं, बस मुश्किल गरीब लोगों का है। क्या डिमांड है इस बार आप लोगों का? इस बार डिमांड ये है कि हम लोग तो बहुत, इस बार अगर हम लोग बेवकूफ का बन चुके हैं सब। 2026 का इलेक्शन है, अगर 2026 में हम लोग को रास्ता इलेक्शन से पहले रास्ता नहीं करके देते हैं तो हम किसी नेता को भी यहाँ आने में मना नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। या साबूडांगा और कलानागिन और ओजापुर तीनों बूथ हम लोग एकदम बिल्कुल खाली वोट नहीं करेंगे इस बार? नहीं, वोट नहीं करेंगे। कोई पब्लिक वोट देने में मना कर रहा है कि जब तक हम लोग का रास्ता नहीं होगा हम एक वोट नहीं डालेंगे बक्सन में। और ये यहाँ का तीनों बूथ में वोट बाइकाट हो जाएगा, चाहे जावेद भाई आए, चाहे कन्हैया लाल अग्रवाल आए, चाहे करीम साहब आए, कोई भी नेता आने से यहाँ वोट नहीं डालने देंगे। यानी कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तब तक वोट नहीं, रोड बनेगा खुशी से वोट देंगे, रोड नहीं बनेगा एक वोट कोई नहीं डालेंगे, चाहे मेंबर हो या ब्लॉक मेंबर हो। यहाँ का हमारा मेंबर है एमडी सलाउद्दीन और ब्लॉक मेंबर एमडी मुख्तार साहब, वो दोनों मेंबर है। उन लोग को बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, रास्ता के बारे में हम भी बोल बोल के थक गए जावेद भाई को। कितना किलोमीटर होगा ये रास्ता? ये रास्ता लगभग 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर है, 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर। अभी जो हम लोग परेशान है तो समझ लो पब्लिक है, पब्लिक। हाँ पब्लिक प्रेसिडेंट सब, या जितना अंचल प्रेसिडेंट, ब्लॉक मेंबर, वार्ड मेंबर, प्रधान जितना भी है सभी आता है और वादा करके भाग जाता है। अच्छा, आपको कोई भी अगर सत्ता के या विपक्ष वाला लोग अगर रोड बना के दे तो आप बना लेंगे? हाँ, कोई भी बना के देगा हम बना लेंगे। कोई भी देगा बना लेंगे? हाँ, कोई भी बना के देगा बना लेंगे। आदेश पार्टी भी बना के क्योंकि देगा। यहाँ पे जो है बीजेपी का एक एमपी भी जीता हुआ है, हाँ, उनका भी कर्तव्य है, वो भी वोट लेके गया है पूरा हाँ, उत्तर गया है। दिनाजपुर से, गया है। उनका भी जिम्मेदारी है, उनको भी ये इस इलाके से लोग वोट दिया। अगर वोट नहीं दिया तो एमपी कैसे बनता? नहीं बनता। नहीं बनता। उनसे क्या डिमांड है आप लोग? हम लोग को यहाँ पे एमपी कार्तिक पाल है, बीजेपी से जीत के गया, वो भी तो हम- कर सकता है। हमको इस टाइम पार्टी देख के नहीं चलना है, जो हमको रास्ता बना के देगा, पब्लिक का जो भला कर देगा, जो पब्लिक का भला कर देगा उसको हम वोट देंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो। कोई सा भी पार्टी 2026 से इलेक्शन से पहले जो रास्ता बना के देगा उसको हम खुशी से वोट देंगे, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं।